दोस्तों ये नया ईपीएफओ इंट्रोड्यूस हुआ है 3.0 डिजिटल अपग्रेड। इसमें क्या है, विच सिग्निफिकेंटली सिंप्लीफाइज एंड एक्सीलरेट्स हाउ यू मैनेज एंड विड्रॉल योर पीएफ। द मोस्ट नोटेबल रिसेंट चेंज इंक्लूड, मतलब ईपीओ 3.0 में नई चीज़ अपडेट हुई हैं पीएफ में। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा क्या क्या नई नई चीज़ अपडेट हुई हैं और किस तरह से हम एटीएम के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं या यूपीआई के थ्रू। यू कैन नाउ विड्रॉ फंड डायरेक्टली यूजिंग यूपीआई और एन ईपीएफओ लिंक एटीएम कार्ड। अब क्या कर दिया है पीएफ वालों ने कि अब आप यूपीआई से पैसे निकाल सकते हो और या फिर एटीएम के थ्रू। ठीक है, पहले 3 से 4 दिन का टाइम वेस्ट होता था, अब इमरजेंसी फंड हम निकाल सकते हैं जब चाहें तब। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हमको क्या क्या करना होगा। तो पहले क्या था, फॉर्म 19 और या 31 भरते थे, 3-4 दिन वेट करना पड़ता था। सिर्फ बैंक में ट्रांसफ़र होता था, वो भी कितने दिन लगते थे, मिनिमम 7 दिन लग जाते थे, मिनिमम बता रहा हूँ दोस्तों। और अब क्या हो गया है, अब यूपीआई के थ्रू निकाल लो या एटीएम से इंस्टेंट विड्रॉल तुरंत, ईपीओ एटीएम कार्ड या यूपीआई ऐप से डायरेक्ट। ठीक है, इमरजेंसी फंड तुरंत कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड तुरंत कैसे काम करेगा, हमको क्या करना पड़ेगा एटीएम के लिए या फिर यूपीआई के लिए। यूपीआई से विड्रॉल ईपीएफओ पोर्टल ऐप में ना, आप ऐप में जाओगे या पोर्टल पर जाओगे तो वहाँ पर यूपीआई विड्रॉल ऑप्शन में आपको रजिस्टर करना होगा अपनी यूपीआई आईडी डाल के, फ़ोनपे की डालनी पड़ेगी या गूगल पे या पेटीएम जो भी होगा, और उसमें ओटीपी वेरीफाई करना होगा आपको। आपका जो पैसा है तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, लिमिट उसकी है 1 लाख रुपए तक की इमरजेंसी है, लेकिन उसमें आपको रीजन डालना होगा कि मेडिकल है, कि इमरजेंसी है, मैरिज की, एजुकेशन की है, तो वो रीजन आपको डालना होगा। दूसरा क्या है, ईपीओ एटीएम कार्ड। अब क्या कर दिया, ईपीओ एटीएम कार्ड आप बनवा सकते हो एटीएम कार्ड, क्योंकि ईपीएफ वाले इशू कर रहे हैं एटीएम। जैसे बैंक जैसे एटीएम देता है ना, ऐसे ईपीओ में भी आप जाके अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। इसकी जो लिमिट है दोस्तों एक कार्ड की, वो कितनी है, 50,000 रुपये पर डे इमरजेंसी विड्रॉल। ठीक है, कार्ड आपको लिंक करना होगा यूएन के साथ, यूएन और आधार के साथ। अगर आपका यूएन और आधार से लिंक नहीं है तो ये सुविधा आपको नहीं मिल सकती दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अपना यूएन नंबर आधार कार्ड से ज़रूर लिंक करा लेना अगर जिसका लिंक ना हो, नहीं तो आप ये एटीएम की सुविधा नहीं ले सकते हो। देखिए, मेडिकल इमरजेंसी हॉस्पिटल बिल अपलोड करना होगा अगर आपने मेडिकल इमरजेंसी ऑप्शन चूज़ किया है। ठीक है, उसमें क्या होगा, 1 घंटे में अप्रूव मिल जाएगा। अगर आपने मैरिज किया है तो उसका कुछ ना कुछ प्रूफ लगाना होगा, चाहे आपकी खुद की मैरिज हो, चिल्ड्रन की हो, चाहे भाई बहन की हो। इसमें 1 लाख तक का एजुकेशन आपको मिल सकता है। उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, फीस स्लिप लगानी पड़ेगी। ठीक है, और इंस्टेंट हाउसिंग या किसी चीज़ के लिए तो आपको चाहिए रिपेयर एडवांस पेमेंट, या फिर जॉब नहीं है आपको 2 महीने से, तो उस केस में भी आप 75% बैलेंस निकाल सकते हो दोस्तों, अगर आप 2 महीने से जॉब में नहीं हो। ठीक है, और क्या गलती नहीं करनी है, ये बड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या हमको गलती नहीं करनी है नए रूल में। लिमिट से ज़्यादा निकालना, अगर आपने लिमिट से ज़्यादा पैसे निकाला तो नहीं निकलेगा। यूपीआई एटीएम से सिर्फ इमरजेंसी कोटा मिलता है, पूरा पीएफ चाहिए तो फॉर्म 19 ही भरना होगा। लिमिट क्रॉस की तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। केवाईसी अपडेट नहीं है, आधार, पैन, बैंक, यूपीआई सब, तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। ईपीएफ पोर्टल पे वेरीफाई करना होगा आपको सबसे पहले, एक भी मिसमैच हुआ तो यूपीआई फेल हो जाएगी। केवाईसी सेक्शन चेक कर लेना पहले। ठीक है, रीजन और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अगर नहीं हुआ, गलत हुआ, तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल बिल, मैरिज कार्ड, कॉलेज फीस रिसीव अपलोड करना जरूरी है, कंपलसरी है दोस्तों, ये याद रखना, पहले नहीं था, वरना ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ें एक्टिवेट कैसे करनी है, उमंग ऐप पे जाओगे। ठीक है, उसमें पासबुक, ये पोर्टल है passbook.epf, इस पर जाके लॉगिन करना होगा। यूपीआई एटीएम विड्रॉल इनेबल करना होगा आपको, यूपीआई आईडी लिंक करनी होगी यूपीआई की, एटीएम कार्ड की रिक्वेस्ट डालनी होगी। ठीक है, 7 दिन में एटीएम घर पर आपके घर पे आ जाएगा। और ये फैसिलिटी सिर्फ उनके लिए है जिनका यूएन एक्टिवेट है, आधार, बैंक अपडेटेड है, केवाईसी अपडेटेड है, ये सुविधा उसी को ही मिलेगी दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, और ये चीज़, ये कुछ नए अपडेशन है दोस्तों
ये आप देख लेना जो जो ईपीएफ वालों ने अपडेट किया है। जैसे इंक्रीज ऑटो सेटल लिमिट, नो एम्प्लॉयर अप्रूवल नीडेड, ठीक है। इंक्रीज लिमिट फॉर स्पेसिफिक नीड्स, हायर इंटरेस्ट रेट और पेंशन रिव्यू। जैसे मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। हायर इंटरेस्ट रेट, द गवर्नमेंट अप्रूव एन 8.25 इंटरेस्ट रेट ऑन ईपीएफ डिपॉजिट फॉर द करंट फिस्कल ईयर। Pension review, a proposal is actively being evaluated to raise the minimum monthly EPF 95 pension from 1000 to 7500। तो ये कुछ चेंजेस हैं, कुछ नए रूल हैं, कुछ अपडेशन हैं दोस्तों, तो आप पढ़ लेना। और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब।